सब्सक्राइब कीजिए अध्ययन मंत्रा के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के YouTube चैनल पर। तो बच्चे आज से हम दोबारा से अपना एक ऐसा कारवां शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए जो मैं पहले कभी किया करता था आज से 1 साल पहले। और वो इसलिए क्योंकि कल एक कमेंट भी आया, एक या 2-3 कमेंट आए जिसमें ये वाली बात थी कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, और कुछ बच्चों ने कहा आप स्लो पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा दोनों का एक सोल्यूशन निकाल देते हैं, ना स्लो पढ़ाएंगे ना स्पीड से पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे काम हो जाए। इसका मतलब पहले से ही मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है कि मैं आज आपको एक टॉपिक डिस्कस कराने वाला हूँ, तो वो जो चीज़ें लिखी हैं उसके लिखने का टाइम बच जाएगा और उसके समझाने में मैं आराम से आपको समझा देता हूं, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको चीज़ें भी फटाफट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रोहित वैद्वान। शुरू करेंगे आज अपना यूट्यूब पर वो वाला क्लास का काफिला जो 8 से 9 मिनटों के लिए आपके सामने आएगा और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा उस पॉइंट के बारे में। तो यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पेडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट। मतलब ये कि ये जो वर्ड लिखे हैं ना ये 3 वर्ड ऐसे हैं, चाहे ईवीएस की, हिंदी की, इंग्लिश की, एसएसटी की, साइंस की, किसी भी, और नॉर्मली पेडागोजी में तो हो गई कि ये वर्ड कैसे काम करते हैं और कैसे समझाए जाते हैं। तो समझिएगा, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे क्या, एनालिटिकल थिंकिंग। तो एनालिटिकल थिंकिंग से लेके आज इसका मतलब मैं थिंकिंग के उन 3 पार्ट पे बात कर रहा हूँ जिसमें एनालिटिकल, डाइवर्जेंट, आपके दिमाग में कन्वर्जेंट भी आएगी, लेकिन मैं कन्वर्जेंट का जिक्र आज नहीं करने वाला, उसको लेके मैं कुछ अलग तरीके से बाद में आने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डाइवर्जेंट, और ये क्या है, क्रिएटिविटी। देखिए जहां एक वर्ड लिखा होता है एनालिटिकल या एनालाइज, तो आप चीजों को क्या करते हैं, विश्लेषण, और आप चीजों का विश्लेषण तब करते हैं जब चीजें आपके सामने होंगी। दूसरा, ये क्या लिखा है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है कि कोई ना कोई जैसे रूट आप डाइवर्ट कर देते हैं कि रास्ता इधर से जा रहा था, आपने डाइवर्ट किया। इसका मतलब यू हैव 2 ऑप्शन कि इधर 1 और इधर 2, तो इसका मतलब पहले से भी जा सकते हैं और दूसरे से भी। लेकिन जो क्रिएटिविटी वर्ड है ये अपने आप में क्या है, क्रिएट करेगा। इसका मतलब आपके पास कुछ चीजें थी नहीं, आपको खुद से क्या है बनाना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एनालिटिकल जब थिंकिंग आती है तो एनालिटिकल थिंकिंग ये कहते हैं कि आप ना जब चीज़ों को एनालाइज करें तो कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वर्ड लिखा है आर्क। क्या लिखा है, आर्क। तो इस वाले आर्क वर्ड से ना आप ये समझिएगा कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो या किसी ने आपसे पूछा कि बताइए जो डॉग वर्ड है वो कितने टाइप से लिखा जा सकता है। तो अगर डॉग वर्ड लिखा जाएगा तो आप इसे लिखते टाइम लिखते हैं GOD, गोड भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं OGD। देखिए यहाँ मीनिंग मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो मैथमेटिक्स में एक तरीका भी जानते हैं ना कि अगर इस वर्ड के लिखे जाए 3 है तो हम इसके फैक्टर बना के 3 × 2 × 1 करते हैं, तो इसका 3 × 2 = 6 1 = 6। तो इसका मतलब इस वर्ड को 6 तरीकों से क्या है, लिखा जा सकता है। तो ये था इसका एनालाइज करना कि जब आपके सामने कोई चीज़ें हैं और आप उसमें से एनालाइज करते हैं वो कितने तरीके से काम कर सकता है। तो वो थिंकिंग क्या है, एनालिटिकल। मतलब ये कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आप जैसा है उसी में उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके सामने जब सिचुएशन आती है एग्जाम में, तो एग्जाम में आपके सामने ये नहीं कि आप कोई नया क्वेश्चन लेके आ सकते हैं, आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं, इसका मतलब आपको एनालाइज करना है कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपके पास बाहर से लाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जब आप बात करते हैं डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट कहता है कि जब आप कई तरीके से रास्ता निकाल लेते हैं, मतलब ये कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते पर जाके ना ट्रैफिक जाम लग जाए वहां पे, और अगर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है तो इसका मतलब आप ना अगर वहीं पे फंसे रहेंगे तो आप एनालिटिकल थिंकिंग में है कि बस मेरे को तो इसी रास्ते का पता था। लेकिन आप जब इसी सोच को सोचेंगे नहीं यहाँ से यू टर्न करके किसी दूसरे रास्ते से निकला जा सकता है, तो आप एक से क्या है दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। इसका मतलब जब आप चीजों को कई तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं और किसी चीज के लिए आपके पास बाउंडेशंस नहीं होती, वो आपका क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। लाइक जैसे कोई एग्जाम ना, हमारे एग्जाम थे, जैसे हम 10th के 11th के 12th के एग्जाम देते थे तो हमारा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता था, हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा सब्जेक्टिव होता था। तो जब हम पेपर देते थे तो इसका मतलब एज इट इज ना लिख के हम चीजों को अपनी तरफ से क्या कर लेते थे, बना देते थे, ऐड कर देते। लाइक जी के जैसे आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखते टाइम ना आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजें डिलीट कर सकते हैं, कुछ नया लेके आ सकते हैं। इसका मतलब जो वो तरीका जिसके पास आपको एक से ज्यादा तरीके होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट। और इसीलिए डाइवर्जेंट के साथ आप हमेशा एक बात और रखते हैं, ये हमेशा क्या होता है, ओपन एंडेड। मतलब ये कि आप ना किसी तरीके से
कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका क्या है निकाल लेते हैं, ये क्या कहलाएगा डाइवर्जेंट। लेकिन बात किस पे आती है, क्रिएटिविटी। अब ये क्रिएटिविटी क्या भला है, तो क्रिएटिविटी कहता है ये कि भैया देखो तुम्हारे पास एक रास्ता हो, क्या रास्ता हमें इससे कोई पता नहीं, हम तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, नया करेंगे। और क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है जैसे साइंटिस्ट लोग, क्या किसका मतलब साइंटिस्ट जब आपके सामने आते हैं तो आपको हमेशा कुछ क्या देते हैं, नया। जैसे हम लोग आपको वीडियो देते हैं और वीडियो के नीचे कुछ चलता रहता है तो वो ना क्रिएटिव है। इसका मतलब किसी ने लाइन बना दी तो वो सिंपल था, लेकिन उसका डिजाइन बना के आपके सामने रखा तो वो क्या कहलाएगा, क्रिएटिव। जैसे आपके सामने बहुत बार आप ना बच्चे को बोलते हैं कि आपको एक ऐसे लिख के लाना है, तो ऐसे लिख के लाने पर ना बच्चा जो अपनी तरफ से अपने पॉइंट ऐड करके लाता है जो किसी भी तरीके से उसके कहीं कॉपी पेस्ट नहीं होता, तो ऐसी चीज जो बिल्कुल क्या होती है, कुछ एकदम क्या हो नई, या एकदम क्या हो ओरिजिनल, क्या हो ओरिजिनल। तो कोई भी ऐसी चीज जो एकदम नया हो और एकदम ओरिजिनल हो वो किसका पार्ट बन जाती है, क्रिएटिविटी का। मानो आपसे किसी ने कहा कि एक बच्चा है और उसे ना एक एग्जाम देना है और उसके एग्जाम में ना 100 आउट ऑफ 100 आ गए, तो बताइए उसकी कौन सी थिंकिंग है, ये उसकी एनालिटिकल थिंकिंग है, डाइवर्जेंट है, या क्रिएटिविटी है। क्योंकि बेटा जो नंबर था एग्जाम दिया गया उसका मतलब उसने नया तो कुछ नहीं किया, और एग्जाम दिया होगा तो इसका मतलब उसके जो 100 में 100 नंबर आए, हो सकता है वो क्वेश्चन जो था उसमें उसने दिमाग भी वैसे नहीं कि एक्सप्लेन किया क्या किया। तो नॉर्मली जब भी आपका किसी का नंबर आउट ऑफ आउट आता है वो किस में चला जाता है, एनालिटिकल में। ये तो था मेरी तरफ से 3 पार्ट में दोबारा बता दूं। एनालिटिकल मतलब थिंकिंग क्या होती है, विश्लेषणात्मक जो चिंतन होगा वो किसके बारे में बताएगा, कोई एक चीज जिसके फिक्स जवाब होके निकल के आपके सामने आ जाएंगे। दूसरा क्या बोला, डाइवर्जेंट, जिसमें आपके पास सोचने के क्या हो कई सारे तरीके हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से। और तीसरा क्या बना, क्रिएटिविटी, जिसमें आप सोचने के लिए किसी भी पहली चीज पर डिपेंड नहीं, जिसमें आप हमेशा कुछ क्या करते हैं, नया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर है फिलहाल 4 सवाल, ठीक है। ये 4 सवाल अगर आप देखेंगे तो ये 4 सवाल ना हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, लेकिन मैं ना इसको आपको सोल्व नहीं करा रहा, ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। और अगर ये होमवर्क होगा तो इसका ना क्या होगा, पीडीएफ में नीचे अवेलेबल करा दे रहा हूं। और अध्ययन मंत्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी इसका पीडीएफ मिलेगा। बाकी अध्ययन मंत्रा की ऐप पे भी ये वीडियो मिल जाएंगी। तो आपको ना कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप लोगों को इस सवाल के जवाब देने हैं मेरी नई वीडियो से पहले या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूं आपको तीनों टॉपिक क्लियर होंगे, जिसमें मैंने बात की एनालिटिकल थिंकिंग, किसकी बात करी, डाइवर्जेंट, और किसकी करी, क्रिएटिविटी। मतलब कुछ नया, कई सारे रास्ते और एक फिक्स रास्ता। क्लियर है भाई। चलिए तो आज के लिए इतने रखेंगे, मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना और देश का नाम रोशन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।